धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद। पार्ट 10। भारत में स्वागत। जिस समय से भारतवर्ष में यह समाचार फैला था कि स्वामी विवेकानंद यूरोप से भारत के लिए रवाना हो गए हैं, तो नगर नगर में उनके स्वागत और सम्मान के लिए तैयारी की जाने लगी थी। यहाँ जो लोग 4 वर्षों से पश्चिमी देशों में स्वामी जी के द्वारा हिंदू सिद्धांतों के प्रचार के समाचार पढ़ते रह रहे थे, उनको ऐसा आभास हो रहा था कि मानो पूर्व युग के किसी महान आचार्य ने ही सनातन धर्म के पुनरुद्धार और संसार में उनकी विजय पताका फहराने के लिए फिर से जन्म ले लिया है। जैसे ही स्वामी जी का जहाज कोलंबो में पहुंचा, एक बड़े जनसमूह ने बंदरगाह पर ही उनका स्वागत किया। 2-3 दिन विभिन्न संस्थाओं की तरफ से उनका स्वागत होता रहा। वहां से जब वे राजेश्वर के पास रामानंद पहुंचे तो वहां के राजा स्वामी जी को एक गाड़ी में बैठाकर अन्य लोगों के साथ स्वयं खींचकर ले गए। उन्होंने इस घटना के स्मरणार्थ समुद्र के किनारे एक 40 फीट ऊंची कीर्ति स्तंभ भी बनवाया, जिस पर निम्न लेख लिखा गया है। पश्चिमी गोलार्ध में वेदांत धर्म का परोपकारी प्रचार कार्य ज्वलंत और अपूर्व विजय प्राप्त करके अपने अंग्रेज शिष्यों सहित परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद ने अपने पवित्र चरणों से सर्वप्रथम जहां भारत भूमि को स्पर्श किया, उसी के स्मरण में रामानंद के राजा भास्कर सेतुपति ने यह कीर्ति स्तंभ खड़ा कराया। सत्यमेव जयते। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसी प्रकार मद्रास और कलकत्ता में इतनी धूमधाम से सैकड़ों स्वागत समारोह किए गए कि कई सप्ताह उसी में निकल गए। जब इन सभाओं और भाषणों से छुट्टी मिली तो उन्होंने अपने मुख्य कार्य की ओर ध्यान देना शुरू किया। अभी तक स्वामी जी के अधिकांश गुरु भाइयों का आदर्श मध्यकाल के सन्यासियों की भांति सांसारिक विषयों से अलग रहकर कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना ही था, पर स्वामी जी ने उसमें एक नया मोड़ देने के उद्देश्य से कहा कि समय की गति को देखते हुए तुम्हें लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। गरीब, निराधार और दुखी मनुष्यों में ईश्वर का दर्शन करके उनकी सेवा करना, यह अपने उदाहरण से बतलाना चाहिए और दूसरों को वैसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरों की सहायता और उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पण करना चाहिए। ऐसे सन्यासियों को एक नया संघ भारत में तैयार करना ही मेरा जीवन कार्य है। बहुत कुछ वाद विवाद, आनाकानी और अनिच्छा के पश्चात अन्य सन्यासी स्वामी जी के इस आदेश को श्री रामकृष्ण मिशन की ही प्रेरणा समझकर सहमत हो गए। तदनुसार मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आरंभ में स्वामी जी ही इसके जनरल प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए, पर बाद में उन्होंने इसकी व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। जब संस्था का कार्य अधिक बढ़ने लगा तो रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की अलग अलग रजिस्ट्री कर दी गई। स्वामी जी किसी को धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार का समर्थन करते देखकर आवेश में आकर उसको कठोर उत्तर दे डालते थे, पर यदि कभी अपनी भूल मालूम पड़ती तो उसे स्वीकार करने में भी आनाकानी नहीं करते थे। ऐसी ही एक घटना मद्रास में हो गई थी। बंगाल के प्रसिद्ध नेता तथा परमहंस देव के भक्त श्री अश्विनी कुमार दत्त 6 वर्ष बाद स्वामी जी से मिले तो विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए पूछ बैठे कि क्या यह ठीक है कि मद्रास में कुछ ब्राह्मणों ने आपसे कहा था कि तुम शूद्र हो और तुम्हें वेदों का उपदेश देने का अधिकार नहीं। इस पर आपने उत्तर दिया कि जो मैं शूद्र हूँ तो तुम मद्रास के ब्राह्मण भंगियों के भी भंगी हो। स्वामी जी: हाँ, ऐसा ही हुआ था। अश्विनी बाबू, आप जैसे धर्म उपदेशक और आत्मनिग्रह वाले संत के लिए क्या ऐसा उत्तर देना ठीक था? स्वामी जी ने कहा, कौन कहता है वो ठीक था? उन लोगों की उद्धता देखकर मेरा क्रोध अकस्मात भड़क उठा और ऐसे शब्द निकल गए, पर मैं उस कार्य का कभी समर्थन नहीं करता। यह सुनकर अश्विनी बाबू ने स्वामी जी को हृदय से लगा लिया और कहा, आज तुम मेरी दृष्टि से बहुत महान जान पड़ते हो। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम विश्व विजेता कैसे बन गए। सन 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी, तो उन्होंने श्री रामकृष्ण के अवशेष वाले ताम्र कलश को स्वयं कंधे पर उठाया था और बड़े जुलूस के साथ उस मठ के नए मकान में ले गए थे। रास्ते में उन्होंने कहा कि देखो, ठाकुर ने मुझसे कहा था कि अपने कंधे पर बैठाकर तू मुझे जहां ले जाएगा वहीं पर मैं रहूंगा। इन शब्दों पर श्रद्धा रखकर मैं स्वयं ठाकुर को एक नए मठ में लेकर चल रहा हूं। इसलिए यह निश्चित समझ लेना कि जब तक गुरुदेव के नाम पर उनके अनुयायी सच्चरित्रा का व्यवहार करते रहेंगे तब तक गुरु महाराज यहीं विराजेंगे। स्वामी जी का स्वास्थ्य अब बहुत निर्बल होने लग गया था।
पर इस दिशा में अपने कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार की कसर नहीं होने दे रहे थे। महापुरुषों की दृष्टि में छोटी या बड़ी उम्र तक जीने का कोई महत्व नहीं होता। वे यही चाहते हैं कि जब तक सांस लेते रहें तब तक भगवान का कोई न कोई काम संपन्न करते रहें। इसलिए जब उनका अमेरिका से बार बार बुलावा आया तो अस्वस्थ होने की दिशा में भी रवाना हो गए। न्यूयॉर्क पहुंचकर सबसे पहले वेदांत सोसाइटी का निरीक्षण किया तो जान पड़ा कि निरंतर प्रगति कर रही है और अब उसका निजी स्थान भी स्थापित हो गया है। इसके बाद कैलिफोर्निया पहुंचे। वहां की आबहवा से स्वास्थ्य को कुछ लाभ पहुंचा तो भाषणों तथा राजयोग की शिक्षा का कार्य धूमधाम से चलने लगा। जब वहां का कार्य पूरा हो चुका तो एक शिष्या मिस मिनीबुक ने 160 एकड़ जमीन वेदांत आश्रम बनाने को दे दी। स्वामी जी ने उसका कार्यभार स्वयं स्वामी तुरानंद को दिया, जिन्हें कि वे भारतवर्ष से अपने साथ ही ले गए थे। जीवन की उपयोगिता कायम रही। जब ये सब कार्य व्यवस्थित हो गए तो यूरोप के कई देशों में होकर सन 1900 के दिसंबर मास में वो पुनः भारतवर्ष लौट आए। उन्होंने अपने आने की सूचना किसी के पास नहीं भेजी थी, क्योंकि इससे स्वागत समारोह में फंसना पड़ता और बहुत सा अमूल्य समय यूं ही निकल जाता, जिससे कि वे ठोस कार्यों में लगाना चाहते थे। अब उनको अनुभव हो रहा था कि इस तूफानी गति से कार्य करते हुए ये पार्थिव शरीर अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। इन दिनों उनका स्वास्थ्य प्रायः निर्बल हो रहा था और वे अपने बहुत सा समय ध्यान में लगा देते थे, तो भी सार्वजनिक सेवा का जो काम आता उसे अवश्य पूरा करते और अपने शिष्यों को भी सदा यही उपदेश देते कि मानव जीवन का उद्देश्य परोपकार और सेवा ही है। जब तक यह उद्देश्य पूरा ना हो सके तभी तक जीना यथार्थ है। जब इसकी पूर्ति कर सकने की सामर्थ्य ना रहे तो जीवन का अंत हो जाना ही श्रेष्ठ है। स्वामी जी के इस आदर्श से आजकल के उन साधुओं, सन्यासियों तथा धर्म गुरुओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो कि अपना कार्य शिष्यों को केवल जबानी उपदेश सुना देना और उनसे प्राप्त दक्षिणा भेंट के द्वारा आराम का जीवन व्यतीत करना ही समझते हैं। यदि भारतवर्ष के 1500 साधु भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते तो आज हिंदू धर्म की हालत कुछ और ही होती। अब वे मठ के कामों से क्रमशः छुट्टी लेने लगे थे और सब भार अपने गुरु भाइयों तथा शिष्यों पर छोड़ने लगे थे। वे कहते थे कि अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि गुरु अथवा नेता सदैव अपने अनुयायियों के साथ रहकर उनका अहित कर डालता है। सरदार या मुखिया का कर्तव्य है कि जब अन्य लोग कार्य करना सीख जाएं तो स्वयं दूर हटकर रहें, जिससे कि उन सबका भी पूर्ण विकास हो सके। 4 जुलाई सन 1902 को जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया था, अन्य दिनों की अपेक्षा वे अधिक सक्रिय थे। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूजा मंदिर में जाकर दरवाजा बंद करके 3 घंटा गुरुदेव तथा काली माता का पूजन और ध्यान करते रहे। संध्या समय की आरती हो जाने पर वे माला लेकर जप करने बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक शिष्य से कहा कि मुझे कुछ गर्मी जान पड़ती है, तू मेरे पास बैठकर पंखा करता रहे। यह कहकर जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद करके अर्ध सुसुप्ति की सी अवस्था में कुछ देर पड़े रहे। लगभग 9 बजे उनका हाथ जरा सा कांपा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और प्राणवायु शरीर से बाहर निकल गया। रात्रि भर आश्रमवासी इस आशा में बैठे रहे कि शायद स्वामी जी समाधि अवस्था में हों, पर प्रातःकाल यह देखकर कि उनके नेत्र लाल हो गए हैं और नाक तथा मुंह से कुछ खून निकला है, डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बतलाया कि इनके मस्तक की सिरा फटने से मृत्यु हुई है। स्वामी जी ने समझ लिया कि स्वामी जी ने योग विधि से ब्रह्मरंध्र को भेद कर आत्मा को शरीर से पृथक कर लिया है। तीसरे प्रहर अपार जनसमूह की उपस्थिति में मठ के ही अहाते में एक वृक्ष के नीचे उनका दाह संस्कार कर दिया गया और हजारों कंठों से एक साथ गगनभेदी स्वर निकला, गुरु महाराज की जय, हिंदू धर्म की जय।